उनका भी कहना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन का हवाला देते हैं कि नागरिकता के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जनता बड़ी भ्रम की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखता है, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, किस तरह देखती है? देखिए, नागरिकता कई तरह से मिलती है। बाई बर्थ, सरोगेसी, ट्रांसफर, विवाह के बाद, एडॉप्शन के बाद, नागरिकता के दूसरे प्रोसेस हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागरिकता के परिप्रेक्ष्य से हटाकर केवल मतदान के आधार पर मतदाता का वेरिफिकेशन करके जो बहन बेटियां शादी होने के बाद माइग्रेंट हो गई, जो जिनका स्वर्गवास हो गया लोगों का, उनका हटना चाहिए। जो ट्रांसफर हो गए इधर से उधर दूसरी जगह वोट चले गए, वो होना चाहिए। अगर किसी राजनीति से प्रेरित SIR होती है, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बिहार में भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा, और वो आरोप प्रत्यारोप तब और सही हो गया जब विपक्षी लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लेके आए। याचिका पर सुनवाई भी हुई, तो भी डॉक्यूमेंट की बात की, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, क्या क्या करेंगे। अब जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ भाई बर्थ है, जिसका था यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ से पहुँच गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वच्छ रहना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। दिखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आयोजन करता है। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, सत्ता बनती है, बिगड़ती है, चुनाव होते हैं, हार जीत होती है। हम सब एक मुद्दे पर अलग हो जाते हैं, तो एक मुद्दे पर साथ हो जाते हैं चुनाव के बाद, वो एक अलग विषय है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्थान है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको कहा है कि आप इस तरह से पूरी तटस्थता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ स्थिति को भांप करके कोई वेरिफिकेशन करें। जैसा कि राजनीतिक दलों का ये आरोप प्रत्यारोप है, उस पर भी उन्हें कई बार कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टैम्प बन के न काम करें, उनका नाम, तो ऐसी कहने की भी नौबत क्यों आई? इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कितने चीफ इलेक्शन कमीशन राज्यसभा बनाए गए, पद्मश्री दिए गए, अवार्ड दिए गए, उन्हें सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा सम्मान दिया गया। तो DN सेशन जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिन्होंने कितना बड़ा बदलाव किया। पहले कितना बड़ा खर्चा होता था, कितना बड़ा, दीवारें पहले से बुक हो जाती थी प्रचारों की, रोडें झंडों से पट जाती थी, कितना बड़ा हर समय लाउड स्पीकर चलते रहना। तो जब वो बदलाव हो सकता है तो ये भी बदलाव होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साफ स्वच्छ दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। किसी भी पार्टी के साथ अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो किसी तरह से हमारे संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें दिया, उस आधार की पूर्ति, और इसीलिए हमारा देश सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलता है। यहाँ सर्वजन हित भोजन सुखाय के आधार पर मतदान को भी पर्व के रूप में माना जाता है, लोकतंत्र के पर्व के रूप में, और उसे होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़े, इससे हमारे लोकतंत्र की मर्यादाएं बढ़ती हैं, लोकतंत्र की जीवंतता बढ़ती है। माननीय न्यायालय में आपने सीमा हैदर का मामला रखा, आप उनके भाई इस SIR से उनके ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, उनका मामला आर्टिकल 72 के तहत देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पेंडिंग है। पहलगाम घटना हुई, दुखद घटना थी, उसके बाद सरकार के तंत्र के निर्णय थे, वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन हो रहा है, SIT में मुकदमा चल रहा है, बेल पर है। सीमा मीना का SIR से कोई अभी कंसर्न नहीं है, उनका SIR से ऊपर है। बात मतदान की नहीं है, बात जीवन दान की है, बात बुद्धम शरणम गच्छामि की है। क्या हम पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश है माना जाता है, हर समय उसकी भारत, राजनीतिक कारण भी हैं उसके, कुछ वैचारिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण इनकी वजह से होता है, इसलिए लोगों ने उसे शक शुभा की नज़र से देखा। लेकिन सीमा मीना ने भारत में रहकर भारत की पद्धति के अनुसार हर तीज त्योहार को मनाया है और वो उस पर खरी उतरी है। आज भी आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं गर्व से कह सकता हूँ, और आपके
चैनल पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर सीमा आज भी आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, तो आप उसे डबल